हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग है और ये रीडिंग है ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। तो देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन महादेव हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए क्या संदेश है। ओके, तो चलिए, और उससे पहले मैं यहाँ पर डिवाइन का संदेश ही, महादेव का संदेश ही आप तक पहुँचा देती हूँ, जो कि एक डिवाइन मैस्कुलिन है ही। और ये कहते हैं कि डू नॉट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। तो आपको परेशान होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शिव हैं वो डिवाइन फादर हैं और उनके हाथों में आप हो और पूरी तरीके से सेफ हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि महादेव की तरफ से क्या जो है वो संदेश हम सब के लिए यहाँ पर है, क्या उनकी गाइडेंस है, क्या वो हमसे कहना चाहते हैं यहाँ पर। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप इन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, और ये सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर द डेविल का। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारी न्यू एनर्जीज दिखाई देती हैं गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, एंड द जस्टिस। बॉटम में हमारे पास है द फूल की एनर्जीज। ओके, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रीडिंग बताती हूँ। तो कार्ड है यहाँ पर कार्मिक पार्टनर। तो कार्मिक तो यहाँ दो बार आ गया है, द डेविल भी है और द कार्मिक पार्टनर भी यहाँ पर आ गया है। चलिए, तो पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दी है, एक कार्मिक कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता जिसकी बात महादेव यहाँ कर रहे हैं कि आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको काफ़ी गो थ्रू करना पड़ रहा है, या आपने काफ़ी गो थ्रू किया है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में यहाँ पर रही हैं, और कहीं कहीं आपको ये भी लगा होगा कि एक टॉक्सिक जो है वो रिलेशनशिप है। लेकिन ये रिलेशनशिप में जो भी कुछ आप झेल रहे हो, देखा है आपने, वो इसीलिए है गाइस क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। और कार्मिक रिलेशनशिप, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कि एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, वो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, जिसमें आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पार्टनर हो, एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले हो, टकराए हो, जहाँ पर आपने शायद अपने पर्सन को कहीं पिछले जन्म में शायद कोई इस तरीके का काम किया है कि उनका दिल दुखा है, उनको चोट पहुँचाई है आपने। तो अब वो जो पुराने ऋण थे, जो पुराने डेट्स थे आपके, वो आपने इस जन्म में जो है वो पूरे करने हैं, चुकाने हैं। इसीलिए इस जन्म में भी आप दोनों जो हो वो मिले हो, और ये जो भी दिक्कतें, परेशानियां आप झेल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ये पुराने कर्मों का ही यहाँ पर जो है वो फल है, जिसमें आपको जो अपने पुराने ऋण हैं वो चुकाने हैं, अपने डेट्स को क्लियर करना है। और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि आप जो हो वो बढ़ भी रहे हो आगे। आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक मैं चेंज यहाँ पर आता हुआ देख रही हूँ। हालांकि आपने कहीं ना कहीं बहुत अकेले और उदास भी रहे होगे, और आपको ये लगता होगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या आपने गलती कर दी है इस रिश्ते में, क्या आपकी तरफ से कमी रह गई है कि इतना लॉयल होते हुए भी, इतना प्यार करते हुए भी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी, और हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी आपको जो है रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में जो है वो खुशी नहीं मिल पा रही है, सुकून नहीं मिल पा रहा है। क्यों आपके पर्सन एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों वियर्ड उनका व्यवहार होता है। तो ये सोच सोच कर भी अपने आप को आप काफ़ी परेशान, अकेला, दुखी जो है वो महसूस करते हो। लेकिन आप ये भूल गए हो कि जो आपको दिख रहा है
वो एक फ़ेज़ है। उसके पीछे भी, पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ और है, और जिसमें ये है कि डिवाइन ने जैसे यहाँ पर बोला कि आप सेफ़ हैंड्स में हो, वो एक डिवाइन फ़ादर हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखें तो यहाँ पर आप 3 कप्स जो हैं वो गिरे हुए तो देख रहे हो, जिन पर आपकी नज़र है, और ये 3 कप्स वही हैं, आपके इमोशंस, आपका प्यार और आपकी सफ़रिंग। लेकिन उसके पीछे आप ये 2 कप नहीं देख रहे हो जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये कप हैं आपके प्यार में चेंज के, ये कप हैं आपके सेक्रीफाइसेस के, ये कप हैं उस बदलाव के जो आप पॉजिटिव बदलाव देख नहीं पा रहे हो, या उनकी तरफ आपकी नज़र नहीं है, क्योंकि आपका दुख या आपका दर्द जो है इतना ज़्यादा है कि आपके आसपास अगर कुछ पॉजिटिविटी है भी तो उसे आप जो हो नज़रअंदाज कर रहे हो, या आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो आने वाला टाइम आपकी लव लाइफ के लिए एक चेंज जो है वो यहाँ पर लेकर आ रहा है, महादेव की तरफ से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चेंज यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया 3 एस के कार्ड आए हैं, जो कि आपको पता ही है कि एक डिवाइन जो है वो शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है, जहाँ पर ईश्वर, जहाँ पर डिवाइन, जहाँ पर गॉड जो है खुद आगे बढ़कर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं, आपको एक चेंज ऑफर कर रहे हैं। और आप यहाँ देखें कि तीनों ही कार्ड्स में आपको एक हाथ दिखाई देगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये हाथ किसी और का नहीं है, ये हाथ है डिवाइन का, जो आगे बढ़कर आपको कह रहे हैं कि ये है आपकी खुशियाँ, ये है आपके लिए सुकून, ये है आपके लिए सफलता, जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ। तो आप इसे रिसीव करने के लिए जो है वो तैयार रहें। लेकिन आप रिसीव तभी कर पाएंगे जब आप अपने दुख से बाहर निकलेंगे। तो पॉजिटिविटी आपके अराउंड है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे। तो महादेव का यही कहना है कि जो पास्ट में हो गया उन चीज़ों को आपने छोड़ देना है, ठीक है। जो पॉजिटिव आपके लिए आ रहा है, जो पॉजिटिविटी आपके अराउंड आ रही है, आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। तो वो पॉजिटिविटी आप जो है वो अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, और जो साइन और सिंबल्स आपको डिवाइन दिखाती है उनको आप पहचानिए, जानिए, और तैयार रहिए अपने जीवन में, अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर चेंज आपके पर्सन के बिहेवियर में दिखेगा आपको, यहाँ पर चेंज आपको अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में जो भी आपने दुख दर्द देखा है उसमें अब आप चेंज देखेंगे। और ये पॉजिटिव चेंज जो है वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, जस्ट कि आप उस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से लेते हैं, और किस तरीके से अपने आप को जो है वो मोटिवेटेड यहाँ पर रखते हैं। अगर आपके दिल में कहीं ऐसा कुछ है कि आप जो हो, कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आप शायद किसी ना कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे होंगे पास्ट में, अगर आप रहे हैं, और लेकिन फिर भी उस रिश्ते में आपका जो है वो दिल नहीं था, आपका जो है वो, आपको लगता था कि हाँ आप एक रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो कोई और है, और जिस पार्टनर जो आपका था वो आपका कार्मिक पार्टनर था जो आपको बाद में मिला है। तो अगर आप यहाँ देखें कार्मिक पार्टनर का ये कार्ड हमें यही दिखाता है कि हम शायद पास्ट में आप में से कुछ लोग किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन रहते हुए भी उन्हें जो है वो ये लगा होगा कि नहीं, ये रिश्ता शायद उनके लिए नहीं है, या ये पार्टनर उनके लिए नहीं है, या ये रिलेशनशिप उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका दिल, जो उनकी सोल है वो किसी और के साथ कनेक्टेड थी। तो वो जो सोल पार्टनर है आपका, जो वो आपका कार्मिक पार्टनर है, वो आपको मिला है, और वो मिला है इसीलिए क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत पुराना है, एक बहुत सालों का, जन्मों का रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है, तभी आप दोनों एक दूसरे को मिले हो। और अगर कोई रिश्ता नहीं होता तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं। तो अट्रैक्शन है, और ये बंधन भी है बहुत मजबूत, जो चाहकर भी आप अगर सोचो कि आप तोड़ दो, भाग जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको बस इस चीज़ का जो है वो इंतज़ार करना है कि आपकी सफरिंग जो है इस रिलेशनशिप में और इस प्यार में वो अब ख़त्म होने वाली है, एक नई शुरुआत इसमें होने वाली है, और ये नई शुरुआत जो है वो पॉजिटिव शुरुआत ही आपके रिश्ते की यहाँ पर होगी। ओके, तो ये है एक यहाँ पर एनर्जी और कहले की संदेश या गाइडेंस महादेव की तरफ से। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है गाइस कि अगर किसी भी कमिटमेंट की वजह से अगर आपका रिश्ता कहीं टूटा है, या फिर आपने कोई कमिटमेंट अपने पर्सन से मांगा जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूट गया है, तो वहाँ पर ये कहते हैं महादेव कि आपको उससे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो है एक नया अच्छा पार्टनर ही यहाँ पर लिखा है, और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में एक नया प्यार जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और एक ऐसा इंसान जो केयर फ्री है। केयर फ्री
मतलब जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हो सकता है आपके पुराने पार्टनर ऐसे रहे हों जिन्हें अपने घर परिवार की, माता पिता की, समाज की या किसी तरीके की कोई ना कोई जो है वो उनको बंधन महसूस होता होगा, या जिसकी वजह से वो आपका साथ नहीं दे पाए, आपसे दूर हो गए, या आपसे जो है रिश्ता तोड़ लिया जब आपने उनसे कोई कमिटमेंट मांगा होगा। उन्हें यही लगता होगा कि अभी वो आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, कोई बंधन में वो बंध नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो है अपने घर परिवार का दबाव है, अपने माता पिता का दबाव है, या समाज का, या कास्ट का, या कम्युनिटी का किसी तरीके का दबाव है, जिसकी वजह से उन्होंने ये रिश्ता तोड़ लिया। तो नया जो प्यार आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, वो कुछ इस तरह का है गाइस। द फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है। एक ऐसा इंसान जो खूबसूरत है, जो यंग है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है, और जो किसी भी तरीके का स्टेप लेने से डरेगा नहीं। और आपको जो अब तक नहीं मिला है अपने प्यार में, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो उन एक्सपेक्टेशंस को जो है ये इंसान यहाँ पर सुनेगा, क्योंकि इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना समाज की ना किसी और चीज़ की। ये डर से एकदम दूर है। एक ऐसा इंसान है जिसको अपने ऊपर यकीन है, जिसको ये पता है कि अगर मैंने अपने कदम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाए हैं तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाए हैं। मैंने जो है अपने ऊपर भरोसा रखा है, तो मेरे साथ जो है, मेरे पास जो है मेरे वेल विशर भी हैं जो मुझे सही तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन मेरे पास अपनी खुद की नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस भी है, और काफ़ी इंथुजियास्टिक ये इंसान है जो घबराता नहीं है चीज़ों से। उसे पता है कि अगर रास्ते में कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन, कोई भी चैलेंज आएगा तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार है, उससे पार पाने के लिए तैयार है, उसमें जीत हासिल करने के लिए यहाँ पर जो है वो तैयार है। तो डरने वाला ये इंसान नहीं है, और बहुत ही ग्रूम, बहुत ही खूबसूरत और जो है इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है। साथ ही बहुत अच्छे जो है वो एक तरीके से ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, बहुत सज संवर के रहने वाला इंसान जो है वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। अगर आप देखें तो पीछे यहाँ पर आपको एक येलो लाइट दिखाई दे रही है, और सन भी आपको दिखाई देता है। और सन जो है वो दिखाता है एक नई रोशनी, एक नया दिन, एक नई ऊर्जा। तो जब एक नई रोशनी, एक नया दिन, एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, तो आपको भी यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारे महादेव का यहाँ संदेश भी है। ओके, अब बात करते हैं आपके जॉब की या बिज़नेस की गाइस। तो हो सकता है जॉब और बिज़नेस में किसी तरीके का आपने कोई नुकसान यहाँ पर उठाया है, या आपका बिज़नेस या जो जॉब है वो चला गया है, या आपको छोड़ने पर आप मजबूर हो गए हो। और ये किसी ना किसी ऐसे इंसान की वजह से हुआ है जो शायद आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी जो है वो चालबाजियाँ करता था। आपके पीठ पीछे किसी ने खंजर भोंका है, या किसी तरीके का कुछ ऐसा किया है जो आपको पता नहीं था। और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके आसपास का ही रहा है। आपका कोई कुलीग हो सकता है, आपका कोई जान पहचान वाला हो सकता है, कोई आपका ऐसा भी हो सकता है जो आपको दिखाता हो कि आपके बहुत करीब है, आपका कोई बहुत दोस्त है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए ईर्ष्या थी, आपके लिए जलन थी, जिसकी वजह से उसने आपके पीछे जो है काफ़ी सारे गेम्स यहाँ पर खेले हैं, और आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया है दूसरों के सामने कि आपकी जो इमेज थी वो ख़राब हुई है, और जिसकी वजह से आपको जो है अपने जॉब से, बिज़नेस से हाथ धोना पड़ा, या उसे छोड़ देना पड़ा। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान आपकी पर्सनल लाइफ में भी रहा है जो काफ़ी मैनिपुलेटिव है। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, या फिर आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उनका फ़ायदा उठाकर आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह देता है जिसमें आपको लगता है कि वो आपका वेल विशर है, जो आपका ख्याल रखता है, आपके लिए भला चाहता है। लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान जो है वो जो सच्चाई है उसकी वो नहीं दिखा पाता, और इसके अंदर जो है बहुत सारी कड़वाहट है आपके लिए, बहुत सारी जलन है आपके लिए। अंदर से इसकी जो भावनाएं हैं वो ऐसी हैं कि ये कभी भी आपका भला यहाँ नहीं चाहता। तो आपको ऐसे इंसान से यहाँ पर सावधान रहने के लिए महादेव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे इंसान जो आपके आसपास हैं, बहुत सारे रिश्ते जैसे जो आपके आसपास हैं, जो हो सकता है आपको बाहर से बहुत मीठा मीठा दिखाते हो, लेकिन अंदर उनके आप जो है वो उनके दिल में जो है आपके लिए जलन है, ईर्ष्या है, वो कभी भी आपका भला नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जब भी आप ऐसे लोगों से इंटरेक्शन में आए तो देखिए कि उनका व्यवहार कैसा है आपके लिए, ठीक है। और उनकी मीठी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर आप उनकी मीठी बातों में आएंगे तो वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर उठाएंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पर ठीक साबित नहीं होगा। तो आपके लिए महादेव की गाइडेंस यही है कि
लोगों पर भरोसा करने से पहले, उन पर ट्रस्ट करने से पहले, ब्लाइंडली उन पर फेथ रखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें, इस चीज़ को देख लें कि क्या जिस इंसान की बात आप सुन रहे हैं वो वाकई में आपका भला चाहता है या सिर्फ आपको दिखा रहा है कि वो आपका भला चाहता है, लेकिन अंदर से उसके जो है दिल में है वो जो कालक भरी पड़ी है, उसके अंदर जो है वो डार्कनेस है, उसके अंदर जो आपके लिए कोई खुशी नहीं है, जो आपका दिल से कोई भला नहीं चाहता, बस दिखावट के लिए आपके सामने जो है एक मुखौटा पहन के ये इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे इंसान को यहाँ पर आपने पहचानना है और अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन जो आपने लेना है वो आपने इम्पल्सिव होकर नहीं लेना है, वो आपने मूड पर डिपेंड होकर नहीं लेना है। आपने हर तरह की सिचुएशन को एनालाइज करके, देखकर, सोचकर, समझकर ही जो है वो डिसीजन यहाँ पर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी यही दिखाता है कि आपने पास्ट में हो सकता है कोई डिसीजन किसी की बातों में आकर अगर लिए हैं और वो ठीक साबित नहीं हुए, तो अब समय आ गया है कि जब आप अपने इस मूड से बाहर निकले, ठीक है, आपको अपने उस चीज़ से बाहर निकलना है जहाँ आप दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी जो है वो विचार कर लेते हैं या एक्शन ले लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला बड़ा सही इंसान है, बड़ी सही सलाह दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना है और कुछ भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी स्टेप उठाने से पहले आपको देखना है कि क्या वो आपके लिए वाकई में सही है या नहीं है। तो ये चीज़ पहचाननी आपको ज़रूरी है। और अगर आपने अपना जॉब या बिज़नेस खोया है तो बहुत जल्द आपको वो मिलने भी वाला है। एक नया जॉब, एक नया बिजनेस जो है वो आपके पास आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी में आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। और एस ऑफ सोर्ड्स दिखाता ही है कि आपके रास्ते में जो भी बंधन थे, बाधाएं थे, उन्हें आप काट दोगे। ये तलवार इसीलिए आपके हाथ में डिवाइन पकड़ा रही है कि आप अपने रास्ते की आने वाली हर परेशानी को, हर दुख को, हर तकलीफ को, हर चैलेंज को जो हो वो काट फेंको, उसे निकाल दो अपनी ज़िंदगी से और आगे बढ़ो सफलता की तरफ। चैलेंजेस डेफिनेटली लाइफ में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है और साथ ही डिवाइन ने आपका जो है यहाँ पर साथ देना है। तो चाहे आपके आसपास कितने ही बुरे लोग क्यों ना हो, पहले तो आपने उनकी पहचान रखनी है और अपना कोई भी डिसीजन जो है वो सोच समझ कर लेना है और डिवाइन की गाइडेंस के साथ ही आपने आगे बढ़ना है, ताकि आप वो पा सको जो आप चाहते हो, आप सफल हो पाओ। आप अगर कोई नया जॉब चाहते हो तो वो आपको मिले, अगर आप सफलता चाहते हो अपने जॉब और बिजनेस में, वो यहाँ पर आपको मिले। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है गाइस। वहीं अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके की कोर्ट केस में कहीं फंसे हैं, कोई ना कोई उनके ऊपर लीगल केस हुआ है किसी तरीके का, और जिसको लेकर आप पास्ट में काफ़ी परेशान रहे हैं ये सोच कर कि किस तरीके का डिसीजन आएगा, क्या होगा इसका, क्या होगा आपके जीवन का। तो अब आपको उस चीज़ से बाहर आप निकल जाओगे। आप जो अकेले उदास परेशान रहे हो उस चीज़ से आप निकल जाओगे और जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन होगा वो डिवाइन आपके फेवर में यहाँ पर करने वाली है। तो निर्णय यहाँ पर होगा, जस्टिस यहाँ पर होगा, फैसला यहाँ पर होगा, लेकिन ये निर्णय, ये जस्टिस, ये फैसला जो है वो आपके लिए होने वाला है, आपके फेवर में यहाँ पर जाने वाला है। तो इससे डरने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही गाइस यहाँ पर अगर आप सेहत से रिलेटेड परेशानी से काफ़ी टाइम से परेशान रहे हो तो सेहत आपकी यहाँ पर धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई मैं देख रही हूँ। सेहत के लिए आने वाला टाइम आपको जो है अच्छा दिखाई देगा, आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी महसूस करोगे। लेकिन उसके लिए यही यहाँ पर ये भी संदेश है कि आपको अपनी बुरी आदतों पर लगाम लगानी है। अगर कुछ बाहर का खाने पीने की आपको बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा आप तला भुना खाते हैं, तो इन चीज़ों को आपने स्टॉप यहाँ पर करना है ताकि आप अपनी सेहत को और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर महसूस करें। लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए है। और काफ़ी इमोशनल भी यहाँ पर आप हो सकते हो, लेकिन इमोशंस में आकर आपको कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आपने इमोशनल होकर कोई डिसीजन लिया तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। जो भी निर्णय लें अपनी ज़िंदगी का बहुत सोच समझ कर, सलाह मशवरा करके, ठीक से ठंडे दिमाग से सोच कर आपने लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या वो कहना चाहते हैं यहाँ पर आपको। तो गाइज़ यहाँ पर संदेश है एंजल्स का, टेक एक्शन। तो वही मैंने बोला है आपको कि आपने एक्शन लेना है, आपने निर्णय लेने हैं, आपने आगे बढ़ना है। लेकिन ये निर्णय जो है, ये एक्शन जो है बिना सोचे समझे नहीं लेने। इम्पल्सिव होके तो कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना है। जो भी आप एक्शन ले, जो भी आप निर्णय ले, जो भी आप डिसाइड करें अपने लिए, अपनों के लिए, वो बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, वो आपका साथ देंगे।
लेकिन सोचना समझना जो है वो आपको है, तभी आप जो है अपनी ज़िंदगी का सही निर्णय यहाँ पर ले पाएंगे। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग इस महाशिवरात्रि पर गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।